आज ना सब बढ़िया नहीं, क्योंकि डर का माहौल तुम्हारे पास भी है। क्यों, तुम दिल्ली से हो भाई? क्या चल रहा है? मैं मजाक नहीं कर रहा। मैं अपना नेट खुला तो कहते भूकंप आया। मैं कहा कब आया? कहता रात को आया था, पता मेरे को पता भी नहीं चला। मैं कहा ये क्या बात हुई है? तो ये बात हो गई। फिर मैं बैठा अपना काम करने के लिए। फिर मेरे को लगा मेरी कुर्सी और दीवारें और ये जमीन हिल रही है। भाई साहब शाहरुख खान साइड में दिखा मेरे को। मैं ठहरा रहा, थोड़ी देर में शांत हो गया ये। फिर मैं अभी गया, कहता भूकंप आया था फिर से। अबे तेरी माँ का डरा काय को रहा है बे? साला ट्रेन में जाए तो टेंशन, बस में जाए तो टेंशन, प्लेन में जाए तो टेंशन, बाहर जाए तो नदी का टेंशन कि बिजली से निकल ना ले, घर में रहे तो भूकंप का टेंशन। अबे चाहते क्या हो? राजपाल यादव बन जाऊं क्या मैं? मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। साला मैं इतने ख्वाब सजा चुका हूँ, मतलब अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर चुका हूँ कि या तो मेरी बॉडी कहीं मिलेगी गटर साइड में, क्योंकि किसी पार्टी या पॉलिटिकल अलायंस में मैं किलसा दूंगा, या मेरी बात से कोई डिसएग्री इतना कर जाएगा कि उसको इतना गुस्सा चढ़ेगा कि मेरे साथ कुछ भी हो जाएगा। मैं ये सब सोचता हूँ। पता चला एक भूकंप आया, मैं जमीन में धंस गया, रह गया। कोई सेंस है इस बात की? तो इससे पहले मेरी ये दुनिया समाप्त हो जाए, अगर तुम कुछ भी बाय करने का प्लान कर रहे हो अमेज़न से, तो जो लिंक डिस्क्रिप्शन में उसका यूज करना, दैट विल हेल्प दिस चैनल जब तक मैं सर्वाइव कर रहा हूँ। या फिर अगर तुम्हारे पास एक्स्ट्रा मुजरा देखने के पैसे हो और ऐसी बातें सुनने का मन हो जो मैं यहाँ पे नहीं रखता हूँ, तो तुम ज्वाइन बटन दबा सकते हो। वहां पे मैं काफी डिलीटेड पार्ट डाल रहा हूँ। अच्छा, तो बाकी आज क्या है? आज है ट्रेलर दिवस। क्यों? ट्रेलर ही ट्रेलर है भाई साहब। सन ऑफ सरदार। अरे कितने सरदार बनाओगे यार? है क्या है ये? मैं मजाक नहीं कर रहा। मेरे को मूवी का ट्रेलर देखा मैंने, मजा आया भाई साहब। मैंने आर्टिकल पढ़ा, कहते हैं सन ऑफ सरदार में पाकिस्तान का मजाक उड़ाया गया। अब जनानी ऊपर से पाकिस्तानी तो बोलते हो मेरे देश पे। बट उससे पहले मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था जहां पे अजय देवगन से पूछा गया कि दिलजीत दोसांझ की अभी फिल्म आई थी सरदार जी, क्या कहना चाहेंगे आप? तो पता बंदे ने क्या बोला? देखिए मैं इसमें कुछ नहीं कहना चाहूंगा। उसने जो किया उसकी एक अलग सोच होगी, जो लोग गुस्सा हुए उनकी अलग सोच होगी। तो इसमें मैं कौन हूं सही गलत? मैं कहा वाह 7 करोड़, क्या जवाब दिया डिप्लोमेटिक महाराज। 7 करोड़ भाई उसको मालूम है ना, क्योंकि दिलजीत सिख कम्युनिटी जा रहा है। अभी एक बोले तो घर से गाली खाएगा, और अगेंस्ट बोलेगा तो उन अंधभक्तों से गाली खाएगा जो दिलजीत के पीछे पड़े थे। मैं अभी आपकी फिल्म देखी मैंने हिरन के थिएटर में। कौन सी? माँ बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। माँ बहन की गाली दे देता मैं अगर मैंने बंगाली को डेट नहीं किया होता। सही बात है। चल झूठा। और फिर इतने फनी सीन थे कि बाय गॉड मेरी हंसी नहीं रुकी। जैसे एक सीन था जहाँ पे वो नकली कैप्टन बना हुआ था, जो मैंने आज तक कभी देखा नहीं, इसी मूवी में नहीं देखा है। आज से पहले तो पॉसिबल ही नहीं था ये सीन, जहाँ पे ये फेक स्टोरी बनाता है कि मैं जंग में था, सनी देओल की साइड की स्टोरी बना दिया, डीप फेक एआई सब दिखा दिया। मैं हंस के पागल हो गया। मेरी हंसी दिख रही होगी तुम्हें? अबे साले, नहीं दिख रही, अंदर से हंस रहा हूं मैं। जैसे ये बोलना तो बहुत कुछ चाहते थे, नहीं बोले तो मैं काय को बोलूं? अपन काय को बोले? बात तो सही है। बुढ़िया को पोल डांस करा रहे हैं, मैं कहा ये गंदी फैंटेसीज मैं नहीं रखता, मुझे मिल्फ पसंद है, ग्रैनी नहीं। He is still so vulgar. क्या बकैती थी यार वो, क्या बकैती थी वो। मैं ये नहीं कह रहा बेकार होगी मूवी देखने में अपीलिंग लग रही है और स्टोरी लाइन भी है, बट ऐसा कुछ नहीं लग रहा जो तुमने देखा नहीं होगा। अब वही है कि तुमने डायलॉग और स्क्रीन प्ले कैसा लिखा है। बाकी तो मुझे कुछ खास नहीं लग रहा। बंदा इंडियन है, पाकिस्तानियों से उसको प्रॉब्लम है, पाकिस्तानी कलेज, ग्रैनी अंग्रेजन है, कनेडियन चीज घुसेड़ दी। क्रिएटिव तो नहीं लग रहा। मैं वही बता रहा हूँ कि जोक्स जो होंगे वही होंगे। बाकी 3 मिनट का ट्रेलर था, मैंने मफल मार गया, मैं बर्दाश्त कर लिया मैंने। कुछ भी काइंड ऑफ इसको सनो सरदार ना बोल के तुम गोलमाल सीरीज में डाल देते इसको अपने पुराने कास्ट के साथ, तो ज्यादा सेंस बन जाता कि बेटी किसकी है, वही कलेश चल रहा है। अरे बेटी तुम्हारी है, बेटी तुम्हारी है। अब सरदार ने बोल दिया, सरदार जी बोला करो। दिलजीत पाजी भाई साहब गुस्सा हो गए थे आत्मा से सरदार जी में, जब क्योंकि उसने जी नहीं घुसेड़ा था। लेकिन 1 सेकंड, अरे देश पहले मैंने नहीं देखी। कौन सही कौन, मैंने नहीं देखी। मेरा दोस्त है हिरन, कनाडा में रहता है, उसने देखी थी, कनाडा में रहता है। अगली खबर सुन के उसकी भी हवा खराब हो गई। अरे वो बता रहा था कल मैं कपिल शर्मा का सीन हुआ है, गोलियां चला दी, गोलियां चल रहा। वो किसी खालिस्तानी ग्रुप के लीडर ने लिया है भाई साहब। उसका नाम पता क्या है? BKI। और जो मैंने पहली बार पढ़ा था मैंने कहा BKL, ये कौन सा ग्रुप है बे? नॉटी। मरना तेरे को डर नहीं लगता? देखो तुम इंडिया में तो बैन हो, तो थोड़ी सेफ्टी तो है मेरे पास।
इतने मजे तो मैं ले सकता हूँ, ये मजाक है। देखो अपना कोई कलेश नहीं है भाई। अभी समझ में आया ओपनिंग क्या आवाज कहा था मैं? इसी चक्कर में हवा टाइट होती है मेरी। अभी साला यूके ग्रूमिंग कर रहा था, उसमें भी बोलते बोलते हवा टाइट हो गई थी मेरी। भाई मैं उड़ता तीर क्यों लूं मैं सिद्धांत चतुर्वेदी हूँ। हाँ ये मूवी सही लगी मुझे, ये सिद्धांत चतुर्वेदी वाली धड़क 2। धड़क 1 मैंने आज तक नहीं देखी, सैरत की रीमेक थी ना वो, जिंग 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 जिंगाट जिंग जिंग जिंग। ओवर एक्टिंग की औलाद। धड़क 2 आई है, इसकी स्टोरी लाइन काफी सही लग रही है, क्योंकि रिसेंट टाइम में मैंने भी थोड़ा ये दलित समाज के प्रति जो चल रहा है वो समझना शुरू किया, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड शायद रहा है शायद नहीं रहा है, बट मैं वैसा कभी नहीं रहा। मैं कभी किसी की जात पात देख के कुछ नहीं करता, धर्म देख के कुछ नहीं करता। मैं बचपन से ऐसी रहा हूँ या मेरा इन्वायरमेंट वही रहा है। देखा मैंने बहुत है, बट मेरे को कभी कोई डिफरेंस दिखा नहीं। बट रीसेंट टाइम में जब से मैं सोशल मीडिया पे हूँ या नेट सस्ता हो गया, तो कैसे कैसे लोग आ गए और कैसी कैसी चीज़ें सुनने को मिलती है, तो उसका एक काफ़ी अच्छा रिफ्लेक्शन दिखा है। और उसका एक डायलॉग काफ़ी सही लगा है, गिर गए ना कि उठना ही भूल गए। बट अगेन स्टार कास्ट बहुत अमेजिंग डाली हुई है। स्टूडेंट लग नहीं रहा सिद्धांत चतुर्वेदी कहीं से भी, कॉलेज में रखते पता नहीं क्या क्या है। बट हाँ ये कलेश होते हैं। अभी आज ही खबर पढ़ा था मैं कहीं पे, जहाँ पे यही सेम केस था रियलिटी में। लड़का लड़की ने दोनों ने सेल्फ डिलीट कर लिया और घर वालों ने प्राउडली आके बोला जो बोला वही हुआ। तब देखते हैं धर्मा प्रोडक्शन है, करण जौहर ने अगर उंगली करी होगी सही जगह पे तो वो आनंद लेगा पैसे कमा के, बट अगर गलत जगह पे किया होगा तो तुम्हारा मूड खराब करेगा, फिर मैं इसको झाड़ रहा हूँ 4 बातें। बट मुझे मूवी का ट्रेलर अच्छा लगा क्योंकि कास्टिंग अच्छी करी है। तृप्ति डिमरी बड़ी क्यूट लग रही है मुझे पहली बार। बट अगेन ट्रेलर देख के मैं कभी जज नहीं करूंगा इस फिल्म को। क्यों? क्योंकि इन्होंने एक मूवी बनाई थी आलिया भट्ट के साथ, उसका भी ट्रेलर देखा था, पता नहीं कौन सी, जिसमें अपने भाई को छुड़वाने जाती है, जेल वेल का प्रिजन ब्रेक टाइप का। कोई जस्टिफाई करने मत आना, मूवी में बहुत पोटेंशियल था, आलिया भट्ट ने एफर्ट भी बहुत मारे थे। क्लाइमैक्स के बाद जो छोड़ो, रहने दो, मैं क्या ही कंप्लेन कर दूंगा। देखा मैंने कहाँ पे था तुम्हें भी पता है। बात तो सही है। अब पता प्रॉब्लम क्या है सनी देओल सरदार के साथ, कि लोग इसको ना एंजॉय कर रहे हैं। मैंने बहुत सारे ट्वीट देखे हैं, बहुत सारी बातें सुनी है कि यार क्या मजेदार फिल्म है। मैं कहा ठीक है, लोगों को पसंद आ सकती है। कुछ लोग हैं जिनको पसंद नहीं आ रही, कुछ लोग तो इस बात पे खुश है कि देखो अजय देवगन ने किसी इंटरव्यू में बोल दिया था कि मैं नाच नहीं सकता, अगर मैं नाचना अवॉइड कर सकता हूँ मैं कर दूंगा। तो इस बात पे खुश है कि देखो सही कहा था। अबे ये बात तुम्हें अभी पता चली है? भाई कौन हो तुम, जेनजी के पीले केले साले? इतनी फिल्में दी है उसने, इतनी टैलेंटेड एक्टर है, तुम्हें उसके डांस और उसकी बातें ये सिर्फ ये कैटेगरी याद रह गई? क्या फैंटेसी है तुम्हारी? भाई पॉइंट इज सन ऑफ सरदार बहुत बढ़िया थी। सन ऑफ सरदार 2 के मैं अब स्क्रीन प्ले पे हूँ, क्योंकि कास्टिंग भाई एक तो मुकुल देव जी हैं, तो मैं ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता, बट मैं उम्मीद बहुत कम रखा हूँ। मज़ेदार होगी, टाइम पास होगी, फैमिली एंटरटेनमेंट होगी। बट अगेन जैसा डिप्लोमेटिक जवाब दिया है उसने कंट्रोवर्सी अवॉइड करने के लिए, और लास्ट टाइम जो ड्रामा हुआ था सन ऑफ सरदार को लेके, तो इसमें भी मेरे को लग रहा है कलेश हो सकता है। और ना ये क्या तरीका होता है, किसी को डांस के लिए बना के तो देखो डांस क्या रहा है, ये कौन सा अबे सिंगम बना पड़ा यार, पता नहीं है मेरे को। मैं यूजुअली अजय देवगन को बहुत पसंद मैं एक्चुअली अजय देवगन की फिल्में और उसकी एक्टिंग और उसका जो है पर्सोना काफी पसंद करता हूँ, बट इसमें मेरे को थोड़ा तो वियर्ड लग रहा है। या तो मैंने वो स्टेटमेंट सुनी उसके बाद ट्रेलर देखा, इस चक्कर में लग रहा है, बट थोड़ा वियर्ड तो लगा मुझे। हाँ, तो ये दोनों ही ट्रेलर 3-3 मिनट के थे, और तीसरा था अपना वो वेडनेसडे, जिसकी बात मैं नहीं करूँगा। क्यों? मेरा मन नहीं है, तो उसकी बात करूंगा ही नहीं मैं, छोड़ो। हाँ, क्योंकि मैं लेट चल रहा हूँ, 9:45 हो गए, तो मेरे को वहाँ की वीडियो करनी है, और फिर ये करते करते 2 बज जाएंगे, तो ये लेट डालता हूँ मैं आज, लेट डाल दूँ, सुबह बैठ के एडिट करूँगा। चलो देखते हैं जब भी आएगी। पीस आउट और बाय एनीथिंग फ्रॉम अमेज़न और ज्वाइन मी फॉर डिलीटेड पार्ट्स। पीस।